वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज बहुत दिनों बाद लाइव आने का मौका मिला है। अपने किन्हीं निजी कार्यों की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति की खबर सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरे पास आ रही है। साथियों, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत बिहार का एक मेहनती लड़का, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो मुंबई जाता है और अपना एक मुकाम हासिल करता है। संदिग्ध परिस्थितियों में उसके मौत की बात सामने आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। यह दुखद है। किसी का मारा जाना, किसी का इस दुनिया से जाना या सुसाइड कर लेना, कुछ भी जो अब हमारे बीच नहीं है वो दुखद है। अब सवाल यह है कि कॉन्फिडेंटली यह कह देना कि उनकी हत्या हुई है या कुछ भी, मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि दूर दराज से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने स्पॉट वेरिफिकेशन किया है। और जिन लोगों ने किया है, जो अधिकारी, वो बताएंगे। अगर वो अधिकारी अन्याय करेंगे, नहीं बताएंगे सच्ची बात लोगों को, तो ऊपर वाला देख रहा है कि कौन क्या करता है। उसके सामने हर किसी के लिए इंसाफ है। मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी के लिए, सबको वो देख रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम से लोग चैनल चलाना चाहते हैं। उसका नाम लेकर के आदित्य ठाकरे साहब को बदनाम करके, उद्धव ठाकरे साहब को बदनाम करके और लगातार बदनाम करके, यह गलत बात है, यह दुखद है। अगर नीतीश राणे जी महाराष्ट्र में मंत्री होते हुए आप उद्धव ठाकरे साहब को बदनाम करने का प्रयास बार बार करते रहेंगे, उनको डिमोलाइज करने का प्रयास करते रहेंगे, उनका मोरल स्टैंडर्ड खराब करने का प्रयास कर रहे हैं आप, यह शर्मनाक है। आपकी बातें, आपकी गतिविधियां, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी की भूलों पर या उसमें क्या चल रहा है, इस पर बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन आज का मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब एवं आदित्य ठाकरे साहब और ये एक टुचभैया नेता जो बाला साहेब ठाकरे साहब की नकल कर रहा है, वो हिंदुत्व का आइकन बनना चाहता है आज के डेट में, जब भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में है। जब भारतीय जनता पार्टी को एग्रेसिव हिंदुत्व की आवश्यकता थी, उस वक्त कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ शिवसेना, बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब थे। इसलिए यह कह देना कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब या ठाकरे परिवार का हिंदुत्व के ग्रोथ में, परिस्थितियों में योगदान नहीं है, यह गलत है, यह मानने को तैयार नहीं है। रही बात राणे साहब, तो आप यदि उद्धव ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे साहब को परेशान करने के चक्कर में है, उनको डिमोलाइज करने के चक्कर में है, तो उनका मोरल बूस्टअप करने के लिए हमारे जैसे लोग अभी हिंदुस्तान में जीवित हैं। हमारे मरने के बाद ही आप वो शायद अकेले हों या ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे ऐसे कई लोग हैं, सोशल मीडिया पे नहीं आते क्योंकि हर किसी का साधन नहीं है, हर किसी को बोलना नहीं आता, हर कोई इस तरीके से बात नहीं कर सकता जिस तरीके से मैं रखता हूँ या करता हूँ। और आपकी जो गतिविधियां हैं वो सच में शर्मनाक गतिविधियां हैं। रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब के बारे में जो निर्णय लेना है वो चुनी हुई सरकार लेगी। उसके लिए भीड़ तंत्र को उकसाने का, उसको जमा करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, ना हिंदुओं की तरफ से, ना ही मुसलमानों की तरफ से। सरकार का निर्णय सर्वमान्य है। अगर सरकार आपके विरुद्ध है, आपके मन के लायक नहीं है, तो आप सरकार बदलिए। आपके पास सरकार बदलने के लिए लोकतंत्र में एक वोट बराबर एक व्यक्ति होता है।
आप उस सरकार को बदल लीजिए, आपके मन से ही आप सरकार बनाइए, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन जिस तरीके से, अगर यही ये तो आदित्य ठाकरे परिवार साहब है या उनका परिवार है जो झेल पा रहे हैं इस तरीके के बदतमीजियों को, उनके संस्कार हैं जो उन्होंने अब तक पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता या होगा तो उसको आप लोग क्रिमिनल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब इसके पीछे की वजह यह है कि वोट बैंक, पॉपुलैरिटी, एक गुड पॉपुलैरिटी होता है, एक बैड पॉपुलैरिटी होता है। पॉपुलर वाजपेयी जी भी थे, पॉपुलर आडवाणी जी भी हैं, पॉपुलर अशोक सिंघल जी भी थे, पॉपुलर मोहन भागवत जी भी है। आपको कैसी पॉपुलैरिटी चाहिए और कैसा हिंदुस्तान चाहिए? हमें मानवतावादी हिंदुस्तान चाहिए। हम मानवतावादी लोग हैं। हिंदुस्तान महामानवों का देश रहा है, महान ऋषियों का देश रहा है, और हृदय परिवर्तन से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। एक प्रयास हृदय परिवर्तन के लिए भी कीजिए लोगों से। जरूरत का हमेशा कन्फ्रंटेशन लेने का, हमेशा लड़ाई लड़ने की, हमेशा उकसाने का, हमेशा जलाने का, दूसरे के बच्चों को संप्रदायवाद के आग में झोंकने की आवश्यकता कहाँ है? हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। हाँ, छिटपुट घटनाएं घट रही हैं, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पर। यह सच में दुखद है, यह नहीं होना चाहिए। हर कोई एक ही ईश्वर की संतान है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, वो जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो। और हर कोई के पास जीने के लिए उतना ही समय है। कोई अमर नहीं है। हर किसी को मौत के आगोश में जाना है। कोई चीनी की बीमारी से मरेगा, कोई किसी की गोली से मरेगा, कोई कुचल के मरेगा, कोई मार दिया जाएगा। ये होता रहता है और ये होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि नैतिकता को ताक पर रख दिया जाएगा। यह गलत बात है। बार बार आदित्य ठाकरे साहब को परेशान करना, उन पर टिप्पणी करना, उद्धव ठाकरे साहब के नाम से ठहाके लगाना। अरे, पार्टियां टूटती हैं, पार्टियां बनती हैं। उस व्यक्ति का ये व्यक्तित्व है कि वो इतने इतने एमपीज अपने नाम से बना रहा, इतने इतने विधायक उसके नाम से बन रहे हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो तुम अपनी पार्टी बना करके अपने नाम से, और या अपने पिता, अपने बाप दादा के नाम से 10-20 एमएलए भी, 5 एमएलए बना के दिखा दो। असंभव है। किसी भी फोर्स को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। और मैं दाद देता हूं आदित्य ठाकरे साहब के पेशेंस का, कि वो पेशेंटली इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। कोई आम आदमी होता तो शायद वो टूट जाता। रही बात कानून की, तो कानून भी तुम्हारा है, सत्ता भी तुम्हारी है, लोग भी तुम्हारे हैं। कानूनी माध्यम से आप आगे आइए, किसने रोका है? लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट और पॉलिटिक्स ऑफ डिमोरलाइजेशन, ये गलत है। हम मुद्दों पर बात करिए, पॉलिसी को क्रिटिसाइज करिए, पक्ष विपक्ष का करे, विपक्ष पक्ष का करे। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वास्थ्यकारी है। स्वस्थ लोकतंत्र, हेल्दी डेमोक्रेसी, इसके लिए क्रिटिसिज्म, बट कैसा क्रिटिसिज्म, किसका क्रिटिसिज्म, यह जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से, या उद्धव साहब से रिश्ता तोड़ लिया। चलिए मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि नहीं बना, बात नहीं बनी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के सामने आई, लेकिन फिर भी आपने चीफ मिनिस्टर किसी और को बनाया। यह दर्शाता है कि आपके अंदर कुटिलताएं भरी हुई हैं। खैर, राजनीति है, ये होता रहता है।
अपने अपने हिसाब से लोग मोहरे प्यादे छोड़ते रहते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस तरह की मानसिकता की वजह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देकर रह गई, जबकि वो आसानी से 400 पार कर सकती थी। राम मंदिर बना था, इससे बड़ा सपोर्ट क्या चाहिए था किसी को। फिर भी आपके सीट कट गए क्योंकि आपने लोगों का इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो। जो संघर्षशील लोग थे, जिन्होंने बुरे वक्त में आप लोगों का साथ दिया, अच्छे वक्त आने पर आप तमाम लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया। महाराष्ट्र में राजमाता, महाराष्ट्र बोलता हूँ, राजस्थान में राजमाता ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों को आप लोगों ने वो तवज्जो नहीं दिया जो देना आपको चाहिए। राजमाता आप चुनाव जीत गए और राजमाता का कद आपने छोटा करने का प्रयास शुरू कर दिया। उस तरीके से आपने शिवराज सिंह चौहान जी का कद छोटा करने का प्रयास कर दिया। कहीं कहीं स्टेटमेंट भी आया कि आरएसएस की हमें आवश्यकता नहीं है। माफ कीजिएगा भाई, आरएसएस की आवश्यकता तो तुमको अंतिम क्षण तक है। आरएसएस के बिना तो तुम कुछ हो ही नहीं। आरएसएस के दिए हुए नेताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ हुआ है। और आज आप कहते हैं कि हम सक्षम हैं अपने आप में। कहां गई आपकी सक्षमता? मोहन भागवत जी को जिस तरीके से या उनका जो सम्मान होना चाहिए वो मैं देख रहा हूं, उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा। मैं इस चीज से बहुत हताहत हूं, मैं तकलीफ में हूं। उनका वो जो कद है, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वो सम्मान उनको नहीं दिया जा रहा है। इसलिए साथियों, बातें बहुत सारी हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी, उद्धव ठाकरे साहब और दूसरी पार्टी के बीच के तालमेल और भारतीय जनता पार्टी के खराब परफॉर्मेंस की वजहों का आकलन करना बहुत जरूरी है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। तत्काल के लिए आदित्य ठाकरे साहब का मनोबल तोड़ने का प्रयास कोई यदि कर रहा है तो वो अपराध है, वो गलत है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कानून है, कानून की नजर में सब बराबर है और लोगों को फैब्रिकेट भी तो किया जाता है। लेट द टाइम टू कम, व्हाट इज द हरी, व्हाई यू आर इन हरी? न्याय मिलना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए, लेकिन अन्याय भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ। यह गलत है। सुशांत सिंह राजपूत का जाना या दिशा सालियान का जाना यह दुखद है, बिल्कुल दुखद है। किसी का आत्महत्या करना, कोई आत्महत्या के लिए बाध्य हो रहा है समाज में, तो इसके लिए समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। कोई क्राइम के रास्ते पर जा रहा है तो उसके पीछे जरूर समाज, सोशल एलिमेंट कोई ना कोई लगा होता है। ऐसे कोई क्राइम के रास्ते पे नहीं जाता। और महाराष्ट्र में तो क्या से क्या होता रहा है और उसको भुगता कौन है? महाराष्ट्र के लोगों ने भुगता है। गैंग वार, पता नहीं क्या क्या, कोई किसी के भाई को मार रहा है, कोई किसी के बहन को मार रहा है, कोई किसी की वाइफ की हत्या कर रहा है, कोई किसी के दोस्त की हत्या कर रहा है। भाई ऐसा करोगे तो वही पाओगे। इसीलिए हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में या मानवता के धर्म में, जिसको हम कहते हैं, सनातन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मानवता है। सत्य सनातन मानवता ही है। जिसमें मानवता नहीं वो सनातनी नहीं, वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान नहीं, न वो सिख, न वो ईसाई, वो कुछ भी नहीं, वो हैवान है। इसलिए हम लोग अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं। और अहिंसा का मतलब होता है बुरी सोच से दूर रहना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं करना। और आप बुरे पर बुरे किए जा रहे हैं भाई, ये तो गलत है, यह अन्याय है। कृपया इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।